हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं शुरू हमारा हाई लेवल क्वांट मेंस के लिए। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो हैं आरआरबी, पीओ और क्लर्क के मेंस। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। तो हम इसके लिए करेंगे हमारे हाई लेवल जो क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, ये सब चैप्टर मिक्स्ड होंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपको एजीज के ही हाई लेवल कराऊंगा या फिर रेशियो प्रोपोर्शन के हाई लेवल कराऊंगा। ये सब मिक्स होंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी चैप्टर का और हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिना किसी देर के हम इसे शुरू करेंगे। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखने में ही पता चल रहा है कि ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है ना। ए एंड बी लिखा हुआ है, वर्किंग इन सम डेज, तो ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। वही कंसेप्ट लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 9 डेज, यानी कि ए प्लस बी जो है वो 9 डेज में एक काम को खत्म कर रहे हैं। बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, तो बी और सी 12 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं। हम लेंगे हमारा टोटल वर्क जो कि होगा इनका एलसीएम, और 12 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 आ गया इनका एलसीएम जो कि होगा इनका टोटल वर्क। यहां हमने लिख दिया 36। अब आती है बात एफिशिएंसी की। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कैलकुलेशंस होती है वो होती है एफिशिएंसी पे। तो जब हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी की वो होगी 4। ठीक है, सिमिलरली 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 3। इतनी चीज आ गई, यानी ए प्लस बी अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं। वैसे ही बी प्लस सी अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं। टोटल कितना काम है? 36 यूनिट का। अब आगे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए वर्क्स फॉर 4 डेज। ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, रिमेनिंग वर्क सी ने 9 दिन में किया। ये 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 4 यूनिट मिलके, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2 दिन में 8 यूनिट का काम होगा। अब ये 8 यूनिट क्या है? ये ए प्लस बी का 2 दिन का काम है। मैं ठीक कह रहा हूं? तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि ये 8 यूनिट ए ने 2 दिन में किया प्लस बी ने 2 दिन में किया, तो जितना काम हुआ वो होगा ये 8 यूनिट। ये चीज ठीक है। ए का इंडिविजुअल काम 2 दिन का और बी का इंडिविजुअल काम 2 दिन का, उसको जब हमने सम अप किया हमारे पास आ गया 8 यूनिट। ये बन गया ए प्लस बी के 2 दिन का काम। तो इसी पूरी कैलकुलेशन पे हम करेंगे हमारा क्वेश्चन आगे का सॉल्व। अब हमें यहां दिया हुआ कि ए ने 4 दिन काम किया। ठीक है, पर हमें पता नहीं है कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। अगर हमें पता होता तब तो हम सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ए के 4 दिन का काम आ जाता। पर हमें क्या चीज दी हुई है? हमें दी है कि ए बी के साथ मिलके एक दिन में कितना काम करता है। तो हम बी के काम को तोड़ लेंगे 4 प्लस 2 में। इस 4 को हम इस 4 के साथ एडअप कर देंगे तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम आ जाएगा। तो ए प्लस बी 4 दिन में कितना काम करेंगे? अगर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं तो 4 दिन में 4 इंटू 4 16 यूनिट काम करेंगे। 36 में से 16 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 20 यूनिट का। ये है हमारा रिमेनिंग वर्क। इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट, बी के 6 में से 4 दिन तो निकल गए, बचे कितने? 2 दिन। अब बी अकेला कितना काम करता है ये तो हमें नहीं दिया हुआ है, पर बी सी के साथ मिलकर कितना काम करता है एक दिन में वो हमें दिया हुआ है। तो हम भी वही चीज अप्लाई करेंगे। 9 को हम 2 प्लस 7 में तोड़ देंगे। इस 2 को हम मिला के बी के काम के साथ बी प्लस सी के 2 दिन का काम निकाल लेंगे। अगर बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो 2 दिन में कितने करेंगे? 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट। 6 यूनिट इस 12 यूनिट में से निकल गया तो कितना बचा? 14 यूनिट। इतनी चीज क्लियर हुई। अब 14 यूनिट जो काम हो रहा है वो कर रहा है इकलौता बंदा जो कि है सी। कितने दिन में कर रहा है? ये रहे वो 7 दिन, क्योंकि 2 दिन तो हमने बी में ऐड कर दिए ना। तो 14 यूनिट काम कर रहा है सी 7 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? सी का 7 डे वर्क है 14 यूनिट, तो 1 डे वर्क होगा 14/7 विच इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो 1 डे वर्क यानी सी एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है। इन्होंने पूछा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द होल वर्क। हमारा होल वर्क जो था यानी टोटल वर्क जो था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में निकला था 36 यूनिट। सी अगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 36 यूनिट कितने दिन में करेगा? 36 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 18 डेज। क्वेश्चन समझ आया?
कैसे हमने क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अपना आंसर निकाल लिया, जो कि होगा हमारा ऑप्शन ई 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि ये पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। हम इसे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप P एंड पाइप Q अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन 24 एंड 15 और रिस्पेक्टिवली। 24 और 15 और में P और Q एक टैंक को भर सकते हैं। तो यहां लिखा 24, यहां लिखा 15, जैसा कि हम नॉर्मल क्वेश्चन शुरू करते थे। R अलोन कैन एम्प्टी सेम टैंक इन 20 और, R के ऊपर लगाया बार क्योंकि ये खत्म कर रहा है कितनी देर में, 20 आवर्स में। ठीक है, ये बार का मतलब है कि ये ड्रेन कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा हमारा 120। तो आ गया 5, 15, 8 और 6। अब ये 6 जो है बार का है, यानी ये 6 ड्रेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रही है PQR को खोला गया है ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 और। ये ऑल्टरनेटिवली वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। टू फिल द सेम टैंक इन सच ए वे दैट Q ओपन इन फर्स्ट और, सबसे पहले खुल रहा है Q, देन R है जो पानी ड्रेन कर रहा है, एंड देन P। ठीक है, सबसे पहले ये खुल रहा है, फिर ये। तो हम क्या करेंगे कि 3 घंटे में हमारा कितना काम हो रहा है, पहले घंटे में 8 यूनिट, दूसरे घंटे में 6 माइनस हो रहे बचे 2, और तीसरे घंटे में 5 2 में ऐड हो गए यानी 7। ये 3 आवर्स का वर्क है जो 7 यूनिट हमारा काम हो रहा है। ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जितना काम हो रहा है, जैसे 8 + 5 हमारा 13 यूनिट काम हो रहा है, हम टोटल वर्क यानी 120 में से वो चीज माइनस कर लेंगे। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। वो हम कब करते थे, जब हमारा पहले 2 टाइम टैंक फिल होने का काम होता था। यानी अगर हमारी पहले पाइप 5 यूनिट वाली खुली होती, फिर 8 यूनिट वाली खुली होती और थर्ड पाइप ड्रेन वाली खुली होती, तब हम 8 + 5 करते। पर अभी क्या हो रहा है, अभी 8 यूनिट से काम शुरू हो रहा है, उसके बाद ड्रेनिंग का काम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ 8 यूनिट माइनस करेंगे। 120 में से 8 यूनिट माइनस किए तो हमारे पास आ गया 112। 112 से पहले 7 के टेबल में क्या चीज आती है, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास है कि 3 घंटे में 7 यूनिट का काम हो रहा है। तो 7 के टेबल में अगर हम देखा जाए तो 7 10 होता है 70 और 112 तक जाना है ना, 7 6 42 होता है। ठीक है, तो मैंने ये कैलकुलेशन क्या की, मैंने देखा कि 7 10 होता है 70। अब हमारा कितने का गैप बचा, 112 तक पहुंचना है ना, कितने का गैप बचा, 42 का, और 7 6 होता है 42। यानी ऑल इन ऑल हमारा 7 × 16 करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो 7 × 16 किया, यानी कि इधर 3 × 16 होगा। इतनी चीज क्लियर हुई। हमारा टाइम आ गया 48 आवर्स में हम 112 यूनिट्स भर लेते हैं। अब 48 आवर्स में हमने 112 यूनिट भरे। नेक्स्ट काम किसका होगा, क्वेश्चन शुरू हुआ था कि पाइप Q सबसे पहले ओपन होगी, तो पाइप Q जो है वो 8 यूनिट का काम कर रही है। तो 49th आवर में हमारा 112 में 8 यूनिट ऐड होगा तो 120 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 49 आ गया फाइनल आंसर। ठीक, सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है ये रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। रेशियो बिटवीन महेश एंड सुरेश सैलरीज was 1 year ago, यहाँ पे है 1 year ago। ठीक है, 1 year ago the ratio between महेश एंड सुरेश सैलरीज was 3:5। तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर 1 year ago की बात करें, हम 2019 मान लेंगे। महेश की 2019 इज टू सुरेश की 2019 की आ गई रेशियो 3:5। इतनी चीज क्लियर। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 2:3 एंड 4:5 रिस्पेक्टली। इस लाइन का मतलब क्या है कि महेश की 2019 इज टू महेश की 2020 की सैलरी की रेशियो है 2:3। वहीं सुरेश की 2019 और सुरेश की 2020 की जो सैलरी है उसकी रेशियो है 4:5। हमारे पास 2019 की सैलरीज दी हुई है महेश और सुरेश की, और 2019 और 20 की इंडिविजुअल रेशियोज भी दी हुई हैं। तो हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम अपनी इन वैल्यूज को, जो 2019 की वैल्यूज है, इनके बराबर लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, अब देखते हैं कैसे। हमारे पास यहां पर महेश की 2019 की सैलरी है 2, यहां पर महेश की 2019 की सैलरी है 3। इनको बराबर करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इस वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 6, ठीक है, और 3 2 जा ये भी हो गया 6, यानी ये बराबर हो चुकी हैं। पर अभी हमने सिर्फ महेश को बराबर किया, सुरेश को बराबर नहीं किया। सुरेश की यहां पर है 5 यूनिट्स और यहां पर है 4 यूनिट्स। 5 4 जा होते हैं 20। अब ये 5 2 जा अगर देखा जाए ये तो सिर्फ 10 ही बनाता है, यानी कि इसको 20 बनाने के लिए हम एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां एक और 2 की मल्टीप्लीकेशन हुई है तो वो इस चीज को भी तो अफेक्ट करेगी, तो इस चीज को भी कांस्टेंट करने के लिए हम यहां पर भी एक और 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब हो चुकी है चीजें क्लियर। अब देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 5 जा 20। यहां पर देखते हैं 3 2 जा 6, 2 जा 12। महेश की सैलरी हो चुकी है बराबर। अब हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ सुरेश की सैलरी बराबर। तो सुरेश की सैलरी यहां पर है 4, यहां पर है 20, तो 4 को 20 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुरेश की सैलरी हो गई यहां पर 20, महेश की सैलरी 12 मैच हो गई, सुरेश की सैलरी 20 मैच होगी। अब हम इनकी जो बची हुई वैल्यूज है वो भी निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 आ गया है महेश की 2020 की, वहीं सुरेश की 2020 की आ गई 5 5 जा 25। तो अब हम इन रेशियोज को ठीक से लिखते हैं। तो ये आई रेड, जो पेन से आपको दिख रहा है ये रेड कलर वाली है हमारी न्यू रेशियोज। हम पुरानी रेशियोज को अब भूल जाएंगे, अब सिर्फ न्यू रेशियोज पर काम होगा। तो अब आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर टोटल सैलरीज फॉर प्रेजेंट ईयर आर रुपीज इतनी। प्रेजेंट ईयर यानी 2020 की बात चल रही है। 2020 में महेश की सैलरी है 18 यूनिट, सुरेश की सैलरी है 25 यूनिट्स। तो 18 और 25 को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 43। 43 की एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 43,000। हम कंपेयर कर लेंगे। 43 को हमने 43,000 से कंपेयर किया, 1 की वैल्यू आ गई 1,000। और इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ महेश। प्रेजेंट सैलरी ऑफ महेश क्या थी? 18 यूनिट्स। प्रेजेंट सैलरी यानी महेश 2020 की। तो हमारी 1 की वैल्यू अगर 1000 है, 18 की वैल्यू हो जाएगी 18,000, विच इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड 2600 इन इज इतना इतना इतना। 3 हमारे पास रेट्स हैं एट सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी टाइम आ गया हमारे पास 1 ईयर का। ही गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस, यानी कि 2600 3 हिस्सों में टूट रहा है और उन पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने P1 P2 और P3 में तोड़ दिया 2600 को, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू होनी चाहिए 2600। इतनी चीज हमें साइड पे लिख दी। अब P1 पे लग रहा है 4% का इंटरेस्ट, P2 पे लग रहा है 6 का और P3 पे लग रहा है 8 का। अब देखिए P1 पे 4% का इंटरेस्ट लगा तो वो बन गया हमारा 4P1। P2 पे 6% का लगा वो बन गया 6P2 और P3 पे 8% का लगा तो बन गया 8P3। ये बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की। 4P1 6P2 8P3 है इंटरेस्ट। अब इन्होंने कहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट, यानी ये तीनों चीजें होनी चाहिए बराबर। 4P1 इज इक्वल टू 6P2 इज इक्वल टू 8P3। हमने 2 कॉमन लेके काट दिया। 2P1 इज इक्वल टू 3P2 इज इक्वल टू 4P3 आ गया हमारे पास। जब ऐसी हमारे पास इक्वेशन आती है तो P1 P2 P3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? हाइड मेथड। तो P1 की वैल्यू क्या आई? 3 इंटू 4। हाइड मेथड याद है ना। और P2 की वैल्यू क्या आई? 4 इंटू 2 और P3 की वैल्यू आई 3 इंटू 2। सो 2 हम अपना काट देंगे, यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, यहां से 2 गया। हमारे पास P1 इज टू P2 इज टू P3 आ गया 6 इज टू 4 इज टू 3। अब मैंने आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था P1 प्लस P2 प्लस P3 है 2600 के बराबर। इसको हम ऐड करेंगे आएगा 13, 13 होगा 2600 के बराबर। 1 की वैल्यू आ गई 200। अब इन्होंने क्या पूछा है? द मनी इन्वेस्टेड इन एट 4%। 4% यानी कि ये P1 वाले की बात चल रही है। तो मनी कितनी आ गई P1 वाले की? 6 यूनिट। 6 इंटू 200 1200 आ गया हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया, जो बेसिक होता था, जो प्रिंसिपल्स लिए हमने 3 उस पे इंटरेस्ट लगाए, तो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट होता है वही होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। फिर उनको रेशियोज में कन्वर्ट कर दिया हाइड मेथड लगा के। रेशियोज की वैल्यू 2600 के बराबर थी और वहां से हमने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12%। हमने सीपी मान ली उसकी 100, तो एसपी आ गई उसकी 112। इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस, यानी कॉस्ट प्राइस वो 90 की बात कर रहे हैं,
एंड सेलिंग प्राइस वुड बी 5.75 मोर। अब देखिए ये जो है ये सब एज्यूम्ड वैल्यूज हैं, पर यहां पर 5.75 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। हम एज्यूम्ड वैल्यूज में एग्जैक्ट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो फिलहाल हम इस पे काम नहीं करेंगे। हम आगे देखते हैं। देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 30% आ रहा है। जब हमारी सीपी थी 90, तो हमारी एसपी क्या होगी, हमारी एसपी होगी 117। ठीक, इतनी चीज समझ आई। 90 पे हमारी एसपी आ गई 117, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 30% का। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी एसपी है वो 5.75 मोर होनी चाहिए पिछली एसपी के मुकाबले पे। तो पिछली एसपी 112 थी, ये वाली 117 आ रही है। कितना का इंक्रीज हो रहा है, 5 का इंक्रीज हो रहा है। 5 की वैल्यू आ गई 5.75, 1 की वैल्यू आ गई 5.75 डिवाइडेड बाय 5। इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट। ओरिजिनल प्राइस तो यही थी ना, इस पे अगर 20% का प्रॉफिट है यानी हमें 120 की वैल्यू निकालनी है ना, 120 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू है ये, हमें 120 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5.75 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा पॉइंट, 5 1 जा 25, 5 5 जा 25। ठीक, तो 120 इंटू 1.15 की जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 138। तो हमारा ऑप्शन सी आ गया हमारा आंसर। समझ आई, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने सीपी ली 100, प्रॉफिट डाला उसमें, ठीक है, फिर सीपी को कम किया। नेक्स्ट हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को तो लिख नहीं सकते जो एज्यूम्ड वैल्यूज होती हैं उसमें, तो हमने इसको साइड पे रखा कि एंड में कंपेयर करेंगे इससे। फिर हमें प्रॉफिट आ रहा था ये, हमने जब देखा कि पिछली एसपी से नई एसपी कितनी ज्यादा है उसको हमने कंपेयर कर दिया इस एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि 20% अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमारी एसपी हो जाती 120, हमने 120 की वैल्यू निकाल ली, खत्म। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट खत्म होता है, जो कि था पार्ट 1 हाई लेवल मैथ्स का, जो कि आपके मेंस में आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।